सेक्शन में रूल नंबर 4 की मैं बात करूंगा। पहले 3 रूल प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल दिए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, D9 चार्ट उठाना है लड़के का, और इसी प्रकार से D9 चार्ट जो है वो लड़की का भी आपने उठा लेना है। ठीक है जी, सिंपल रूल है। और देखिए ये तरीका जो है अद्भुत तरीका है, और ये स्पेशल कैटेगरी होती है D9 चार्ट की, जिसको कोई नहीं आपके साथ डिस्कस करता है। तो अभी ज्वाइन अस और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, रूल क्या कहता है कि एक साथी का आपने क्या फोकस करना है, एक साथी का किसी का भी दोनों में से लग्न को देख लेना है। फिर मैंने बताया था सूर्य को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ठीक है, और एक मैंने बताया है चंद्रमा। ये तीन ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने देख लेना है, D9 चार्ट लड़के का देखिए या लड़की का, किसी का भी, यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा। ठीक है, और सूर्यदेव कहीं भी बैठे हो सकते हैं पूरे चार्ट में, किसी नंबर में बैठे होंगे। चंद्रमा भी इस पूरे चार्ट में कहीं भी बैठे हो सकते हैं किसी नंबर में। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक साथी की लग्न सूर्य और चंद्रमा द्वारा गृहीत राशि, मतलब जिस राशि पर ये बैठे हुए, मान के चलिए कि आपका लग्न जो है 3 नंबर के लग्न में हुए। ठीक है, 4 5 6 7, 7 नंबर में किसी की कुंडली में बैठा हुआ है, 7 नंबर की राशि में चंद्रमा। ठीक है, 8 9 10 11 12, 12 नंबर में बैठे हुए हैं सूर्य महाराज। ठीक है, तो हमारे पास लग्न क्या आ गया, नंबर 3 राशि में। सूर्य किस में आ गया, नंबर 12 राशि में। और हमारे पास चंद्रमा किस में आ गया, नंबर 7 की राशि में। आगे बात, राशि समझ में आ गई आपको। अब ये जो 3 राशियां हैं, 3 12 7, ये सीधे आपने जंप कर जाना है लड़की की कुंडली में। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं लड़के और लड़की का। आप सेम चीज उल्टा भी कर सकते हैं, लड़की की कुंडली में ये तीनों चीज देख लीजिए और लड़के की कुंडली में आ जाइए। आगे बात समझ में। अब देखिए, समस्याएं जो आती है ना वैवाहिक जीवन में, लगातार समस्या आती चली जाती हैं। आपका विवाह डिवोर्स में जाता है, शादी के कुछ महीने बाद ही डिवोर्स हो जाता है, बातचीत नहीं होती, प्रेगनेंसी होने पे मिसकैरेज की समस्या आपका हस्बैंड करता है या पत्नी करवाती है, तो ये पीड़ा दिखाती है। तो अगर ये तीनों राशियां, ठीक है, अगर ये तीनों राशियां, ये तीनों चीजें जो मैं बता रहा हूं, लड़की की कुंडली में डिस्टर्ब्ड आ जाती हैं, ठीक है, लड़की की कुंडली में डिस्टर्ब्ड या पीड़ा में आ जाती हैं, तो ये भी वैवाहिक समस्याएं लेकर आता है। ठीक है, वैवाहिक समस्याएं लेकर आता है। अब पीड़ा में कैसे आ गई, ठीक है, मान लीजिए इस कुंडली में ये 3 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है। मान लीजिए 3 नंबर यहीं लिखा है। ठीक है, तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नंबर यहां लिखा होगा, 8 9 10 11 12 नंबर यहां लिखा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लेसमेंट होगी, इसी तरीके से चार्ट होगा, कोई भी असेंडेंट हो सकता है, ये नंबर कहीं भी लिखे हो सकते हैं। अब इस चार्ट में क्या हो रखा है कि भाई यहां पे बैठ गए हैं राहु महाराज। ठीक है, तो पीड़ा में ले आए। ठीक है, यहां पर बैठ गए हैं शनि महाराज। ठीक है, तो पीड़ा में आ गए हैं। आगे बात समझ में। और यहां पे बैठ गए हैं सूर्य महाराज, तो भी पीड़ा में, क्योंकि यहां पे नीच के हो जाते हैं। ना केवल यही, अगर कुंडली का छठे घर का मालिक, छठे घर का मालिक, अष्टम भाव का मालिक और 12वें घर का मालिक भी इनके साथ जाकर बैठ जाए, ये दृष्टि दे दे, तब भी ये पीड़ा में आ जाते हैं। कुछ ना कुछ पीड़ा लगती है। हालांकि कोई दृष्टि बाहर से पड़ रही हो, शुभ दृष्टि पड़ रही हो, तो उसमें भंग हो जाता है। ठीक है, तो यह पीड़ा भी कहीं ना कहीं, यही इस रूल का तात्पर्य है। अब यहां पे लग्न क्या था, लग्न यहां पे 3 नंबर था। अगर लग्न पीड़ा में आ जाए, ठीक है, अगर लग्न पीड़ा में आ जाए तो क्या होगा, देखिए लग्न क्या होता है, शरीर। तो भाई शादी के पश्चात शारीरिक समस्याएं रहेंगी। ठीक है, शारीरिक समस्याएं, जब आप कहते हैं ना कि शादी के बाद हमारी हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम आ रही है, वो इसकी वजह से होता है कि लग्न अगर आपका पीड़ा में हो। तभी मैं कहता हूँ लाखों रुपए खर्च कर देते हैं शादी में, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलान जरूर करवा लिया कीजिए। ऑनलाइन के चक्कर में मत फंसा कीजिए, क्योंकि वहां पे एक लाइन लिखी होती है, प्लीज कंसल्ट टू द एस्ट्रोलॉजर। बार बार तभी कहता हूं, ठीक है ना। तो शारीरिक पीड़ा दी जाएगी, शारीरिक पीड़ा होगी। ठीक है, तो अगर सूर्य किसी के चार्ट में, अगर सूर्य पीड़ा में है, दूसरे चार्ट में सूर्य पीड़ित है,
तब क्या होगा देखिए, जब सूर्य पीड़ित होता है तो सूर्य जो है आत्मा है, तो ये आध्यात्मिकता में प्रॉब्लम करता है, आध्यात्मिकता समस्या आती है, आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल राइजिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुंडली सीखनी है, एक्सक्लूसिव वीडियो सीखना है, मेरे साथ जुड़ना है, 1 टू 1 जुड़ना है, तो ज्वाइन अस कर लीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशल वीडियोस आपके लिए होंगी, मेंबर्स ओनली की जितनी भी वीडियोस आएंगी चैनल पे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी, उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। ठीक है, आइए चंद्रमा के केस में बात कर लें। अगर चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ा में हो, तो क्या होगा देखिए, चंद्रमा जब पीड़ा में होगी तो आपसी असहमति और आपसी मतभेद जो होते हैं वो आपके होंगे। आपसी मतभेद होने की समस्या जो है वो आपको देगी शादी में, ये मेन प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये जो 3 बिंदु हैं मैं इनको 4.1, 4.2, 4.3 स्पेशल पार्ट्स में भी डिवाइड करके आपको समझाऊंगा। वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, लेकिन नहीं तो आपका इंटरेस्ट खो जाएगा। मैं वीडियो छोटी बनाता हूं ताकि आप इंटरेस्टेड रहें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहा करें, माफ कीजिए। तो यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिए, ये मैंने 5 सूत्र आपको बताए हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये 5वां सूत्र है, माफ कीजिए मुझे, ये 5वां सूत्र था। 4 सूत्र मैंने आपको बता चुका हूं पहले, 5वां सूत्र था यौन परस्पर आकर्षण। ठीक है, तो हमारा गुण मिलान में सिर्फ बिंदु ही, चंद्रमा ही नहीं देखते, लग्न को भी देखते हैं, सूर्य को भी देखते हैं, मंगल और शुक्र की स्थिति भी देखते हैं, और चंद्रमा और सूर्य की स्थिति भी यहाँ पे देखा जाता है, कितना ज्यादा आकर्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इजाजत दीजिए, नमस्कार, श्री राधे।